हाय ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम अंजलि है एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड जो मैंने बुक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाली, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। क्योंकि अगर 100-150 लोग भी मेरी वीडियो देखने के लिए अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड दिल से थैंक यू उसके लिए। एंड उसी बुक का आज चैप्टर 1 में आपके सामने लाई हूँ, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। एंड ये कैसे आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, मतलब मैं इस चैप्टर को ही, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, मैं 2 बार रीड कर चुकी हूँ एंड मुझे खुद में चेंज दिख रहा है। सो आपका ये पहला स्टेप होगा, लाइफ चेंजिंग स्टेप। आप शायद अभी तक जैसे लाइफ जीते थे उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका नज़रिया जीने का। सो बिना टाइम वेस्ट करे आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने सबसे पहले क्वेश्चंस डाले हैं जो एक इंसान के मन में आते हैं। एंड वो उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाती हूँ कि एक ही संसार है, एक ही वर्ल्ड है एंड इसी संसार में एक व्यक्ति है जो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पे है, बहुत उसे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उसकी लाइफ में सब सॉर्टेड है। एंड वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जो हर चीज़ स्ट्रगल, मतलब हर चीज़ में उसे स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, उसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है एंड उसे हर चीज़ में परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने ये चैप्टर्स दिए हैं एक एक करके, मतलब आंसर के तरीके से इस चैप्टर के की पॉइंट्स के द्वारा समझाया गया है। और सबसे पहला चैप्टर उन्होंने बताया द ट्रेजर हाउस विद इन यू। तो ट्रेजर का मतलब होता है कि एक, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है, ट्रेजर का मतलब है खजाना। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है, वो आपको जानना है। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि एक जो मैग्नेटाइज, मतलब एक जो स्टील होती है, स्टील रॉड होती है, अगर उसे मैग्नेटाइज किया जाए तो वो अपने जितना वो वजन उठा सकती है उससे 10 गुना 12 गुना वो वजन उठाती है। तो उसी तरीके से आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसको अगर आप मैग्नेटाइज करते हैं, उसको आप उसकी पावर्स की याद दिलाते हैं तो वो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने इसमें एक्सप्लेन करा है। एंड मैंने इसमें मार्क भी करा है कि उन्होंने बताया कि एक ऐसा इंसान जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो जिसे पता है कि वो हाँ हर चीज़ अचीव कर सकता है एंड हमेशा वो अपने लिए पॉजिटिव बोलता रहता है कि ये तो मैं कर लूँगा, ये चीज़ मेरे लिए बनी है। एंड वहीं पे दूसरा इंसान है जो हमेशा, मतलब अगर कल उसका एग्ज़ाम है तो उसके माइंड में ये थॉट्स आएंगे कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा एंड ये बहुत टफ पेपर है। तो उसने पहले ही स्टेप बैक ले लिया और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया कि हाँ भाई अब कल जो पेपर है उसमें मुझे नहीं करना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियस माइंड की जो भी चीज़ हम बोलते हैं कॉन्शियसली उसको बस फॉलो करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी भी मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। बस आप जो बोलेंगे वो अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, दैट। अब अगर कोई पूछता है कि ये पावर हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाएं, मतलब हम कैसे बताएं कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो वो आप रेगुलरली करते ही हैं। हम लोग की लाइफ में इतने नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जितने कि पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। हम सुबह से उठते ही हम अपने आप को सेल्फ जज करने लगते हैं, हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, हम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। अगर एक इंसान है, अगर मैं एक बॉय का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर वो 25-26 की एज तक पहुँच गया है तो वो रोज़ खुद को सेल्फ डाउट करने लगेगा कि मैं क्यों नहीं जॉब कर रहा हूँ, मतलब मैं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ ही नहीं। वो खुद को इतने निगेटिव कमेंट्स देगा एंड वही फिर सबकॉन्शियस माइंड बस फॉलो करता है एंड उसके साथ वैसी वैसी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो आप, क्योंकि हमें किसने बनाया, हमें सबसे सुप्रीम पावर ने बनाया। आप चाहे उन्हें भगवान कह लीजिए, चाहे और जो भी रिलीजन है उसमें आप अपने अपने गॉड को एज्यूम कर लीजिए, तो वो सबसे सुप्रीम है। मतलब मैं अगर बोलूँगी कि वो सबसे बड़े मैजिशियन है, वो अभी झटके में ये दुनिया ख़त्म कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें बनाया है। और सबसे बड़े मैजिशियन ने अगर कोई चीज़ बनाई होगी तो उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स तो होंगी ना कि वो मतलब मिरेकल कर सकते हैं। वो ही पावर हमारी सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा कॉन्शियस माइंड 10% देता है आउटपुट एंड सबकॉन्शियस माइंड 90% आउटपुट देता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड है, ऐसी चीज़ है जो आपके सांस तक को कंट्रोल कर रहा है। मतलब जो इनहेल एक्सेल है आपको पता भी नहीं चलता, पूरे दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके, मतलब आप अगर जीवित हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जीवित हैं। आपका हार्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो वो आप सोचिए, जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपको जीवित रख सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस आपको उसे अच्छे से ट्रेन करना है।
इसमें डॉक्टर जोसेफ ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है कि आप खुद को एक गार्डनर एज्यूम करिए, आप खुद को एक फार्मर एज्यूम करिए एंड आप ये सोचिए कि आपका एक खेत है, उसमें आपको बीज लगाने हैं। तो आप किस तरीके के बीज उसमें लगाएंगे? क्या उसमें आप कोई ऐसे बीज लगाएंगे जो आपको रिटर्न अच्छा ना दें, जो आपको फल अच्छा ना दें, या फिर आप उसमें ऐसे बीज लगाएंगे जो आपको प्रॉफिट दें, जो आपके लिए अच्छे हों, जो आपको बेनिफिट दें और जिससे आपकी लाइफ स्मूथ चले, मतलब आप उससे आप अच्छा अर्न करें, उससे आप अच्छे पैसे कमाएं और आपकी लाइफ स्मूथ चले। ज़रूर आप सेकंड वाले के साथ जाएंगे कि आप ऐसे बीज लगाएंगे जो आपको ज़्यादा अर्न अच्छा दे, ज़्यादा आउटपुट अच्छा दे। तो सबकॉन्शियस माइंड भी आप एक फार्म की तरह समझ लीजिए, अपने एक गार्डन की तरह समझ लीजिए एंड रोज़ आपको उसमें एक 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 करके पॉजिटिव सीड लगाना है। डेली आप पॉजिटिव सीड लगाइए एंड यू विल फील द मिरेकल। अगर आप सबसे पहले आपको कुछ चाहिए, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए एंड ये करके देखिए। सबसे पहले आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए। अगर आप ये समझिए गॉड ने आपको एक पावर दी है कि आपको एक दिन में आप जो भी विश करेंगे वो आपको मिलेगा, तो वो आप सब एक पेन पेपर के थ्रू आप लिख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? 90% लोगों का आंसर होगा कि नहीं, हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं। क्यों? क्यों नहीं डिज़र्व करते? क्योंकि उन्हें खुद में ही ऐसा लगता है कि हम इसके कैपेबल नहीं हैं। आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पहले ही थॉट दे चुके हैं कि ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, तो वो फॉलो करेगा, वो आपको ये चीज़ें नहीं देगा। आप कुछ भी चीज़ अगर लिख रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ अफर्म कर रहे हैं, कोई भी डायरी नोट लिख रहे हैं, तो आप उसमें जब लिख रहे हैं तो आप ये चीज़ सोचिए कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। मैं ऐसा बनूंगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये एफर्मेशंस बहुत स्ट्रांग है। यही जो डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने बताया कि सारा ट्रेजर हाउस आपके अंदर है, सारा खजाना आपके अंदर है। आपको बाहरी की दुनिया में कुछ नहीं खोजना है, आपको सब अंदर से मिलेगा। और बहुत ही मेन चीज़, आपको कोई भी स्टेटमेंट, आप जो भी बोल रहे हैं, आपको कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है। आपको नेगेटिव से तो ख़त्म ही नहीं करना है। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़की थी, जिस मतलब वो लाइव एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है। एक लड़की थी, उसको वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, तो उसे एक शोरूम में एक कोट टंगा हुआ दिखा एंड वो बहुत कॉस्टली था, वो बहुत सुंदर कोट उसे लगा और उसे लगा कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे उसने मैनिफेस्ट करा कि मुझे ये चाहिए। एंड उन्होंने, उस लड़की ने डॉक्टर जोसेफ के पहले लेक्चर सुन रखे थे, तो उसने उसमें सुना था कि कोई भी जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस से नहीं ख़त्म करना था। तो उसने वो ये चीज़ बोली, रादर देन ये नहीं बोला कि ये इतना महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने ये बोला कि ये कोट मेरे लिए ही बना है एंड ये सेल में है एंड ये किसी भी तरीके से मुझ तक आ जाएगा। एंड उसी शाम को वो ये कह के घर चली गई एंड उसी शाम को रात में 8 बजे उसके फियांसे ने उसको वही कोट जो था, उसी वही सिमिलर कोट उसे प्रेजेंट किया, उसे दिया एज अ गिफ्ट। एंड उसे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड की कितनी ज़्यादा पावर है। मतलब वो उतनी देर में ये सब इमेजिन कर चुकी थी कि वो जब ये कोट पहनेगी तो वो कैसी दिखेगी, उसके ऊपर ये कोट कैसा लगेगा, एंड वो ये सोच सोच के खुश हो रही थी। एंड वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इनडायरेक्टली ये चीज़ बता रही थी कि मुझे ये कोट चाहिए और ये कोट मेरे लिए बना है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक शिप होती है, मतलब जो जहाज़ होता है उसका कैप्टन जो है वो कॉन्शियस माइंड है एंड जो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है। कैप्टन जैसे जैसे डायरेक्शंस देता है क्रू मेंबर को, क्रू मेंबर वैसा ही फॉलो करके चलते हैं। बस वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, वो नहीं पूछते कि आप ये ऐसे डायरेक्शन हमें क्यों दे रहे हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। एंड सब कॉन्शियस माइंड भी आपका एक क्रू मेंबर की तरह है, जिसको आप जैसे डायरेक्शन देंगे वो वैसा ही फॉलो करेगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसली आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश रहता हूँ, हर चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं मतलब भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। एंड जब भी आप बोलेंगे आपके कॉन्स्टेंटली स्माइल आ जाएगी फेस पे, क्योंकि ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जब आप ये अफर्म करेंगे, बोलेंगे, तो आपको खुद ही लाइफ में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहिए एंड लाइफ में अफर्म करिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए। कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं ख़त्म करना है। हम लोग कहते हैं, मतलब होता भी है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है एंड वो हमें मतलब नींद नहीं आती है, हम उससे फ्रेश रहते हैं। लेकिन हमने ये इतना ज़्यादा अफर्म कर दिया है कि अगर हम रात में कॉफ़ी पियेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी एंड कुछ ना कुछ होके मतलब हम रात में 2 ढाई बजे तक 3 बजे तक जगे रहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा मैं बोलूँ, आप करके भी देख सकते हैं कि आप कॉफ़ी पीजिए एंड आप ये पूरे दिन बोलते रहिए कि मुझे कॉफ़ी पी के बहुत अच्छी नींद आती है एंड मुझे तो तुरंत नींद आ जाती है, कॉफ़ी पी के मुझे तुरंत नींद आ जाती है। एंड ये आप रोज़ अफर्म करिए एंड रात में आप कॉफ़ी पीजिए, आपको 100% नींद आएगी। आप ये करके देख लीजिए। आप सबकॉन्शियस माइंड को एक, ये मेरी तरफ से एक
बोल के देख लीजिए, गवर्न करके देख लीजिए कि मुझे कॉफ़ी पी के रात में बहुत अच्छी नींद आती है एंड यू विल सी द मिरेकल। इस वीडियो को अब मैं एक बहुत ही अच्छे से थॉट से ख़त्म करूँगी, जो कि इसी बुक में लिखा हुआ है, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर डेस्टिनी। जिस तरीके से आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे उस तरीके से आप अपना डेस्टिनी चेंज कर देंगे। शायद आपको अगर थोड़ा मिलने वाला होगा ना, तो आप अपने थॉट्स अगर चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व भी करते हैं एंड बहुत ज़्यादा आप कैपेबल हैं वो चीज़ पाने के लिए। एंड खुश रहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है एंड आप जितने अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यूटिलाइज़ करिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर से भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे एंड वो पूरे एनवायरनमेंट में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टाइम, सो मच प्रीशियस टाइम टू माई वीडियो। एंड आप यहाँ तक आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबको खुश रखिए।